जी इनकम, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स। अगर हम इसको बात करें कि इसको क्लोज कैसे करना है, ये इन सबको क्लोज करना होता है। क्लोज कैसे करना है? देखिए, कोई भी इनकम के बारे में जिसके बारे में आप जानते हो उसकी मुझे जर्नल एंट्री बताओ, फिर मैं उसकी क्लोजिंग एंट्री आपको करवा। जर्नल एंट्री बताओ जरा, कोई भी इनकम उसकी जर्नल एंट्री। सेल की कर लें, कैश टू सेल या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। कैश टू सेल, ये जर्नल एंट्री, ठीक है। अब इसमें कैश क्या है? एसेट, ये क्लोज नहीं होगा। सेल क्या है? ये क्लोज होगा। अब इसकी ट्रांसफर या क्लोजिंग एंट्री देखिए जरा, इसकी क्लोजिंग एंट्री देखें, ये इंटरेस्टिंग है। क्लोजिंग एंट्री इसकी क्या होगी? क्लोजिंग एंट्री सिर्फ सेल की होगी। अब जितने भी इनकम और एक्सपेंस होंगे ये किस में जाकर क्लोज या ट्रांसफर या खत्म हो जाएंगे? SOCI, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, उस साल का। बस अब सेल हमारा क्रेडिट हो रहा है, मैंने इसको खत्म करना है, क्लोज कर देना है, तो डेबिट कर दूंगा। सेल मेरा क्रेडिट हो रहा है, मैंने इसको क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करूंगा? इसको कर दूंगा डेबिट, सेल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम हो जाएगा क्रेडिट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी लिख सकते हो, और सेल्स भी लिख सकते हो। बात समझ लगी? अब ये तो सेल है, कोई भी इनकम हो, अब सुन ले, ये तो सिर्फ सेल की बात की है ना, कोई भी इनकम हो उसको क्लोज कैसे करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट, और वो वाली इनकम डेबिट। अब देखिए सर, इनकम तो क्रेडिट होती है भाई, क्रेडिट होती है जर्नल एंट्री में, अब तो हमने इसको खत्म करना है। वो क्रेडिट होती है ना, अब अगर हमने इसको क्लोज करना है तो क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट कर देंगे, और उसकी जगह या उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। तो जब भी आपको किसी भी इनकम के बारे में बात कह देना कि जी उसकी क्लोजिंग एंट्री बताएं, तो आपने वो वाली इनकम कर देनी है डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को कर देना है क्रेडिट। दैट इज अ क्लोजिंग एंट्री ऑफ एनी इनकम। उस इनकम का नाम आ जाएगा, रेंट इनकम है, कमीशन है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कोई भी इनकम है उसको डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। अगर ये बात आपको समझ लग गई है तो फिर एक्सपेंस तो कुछ भी नहीं है। अब एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस की जरा कोई भी रेंट, सैलरी, परचेज, वो तो जर्नल एंट्री होगी। क्लोजिंग एंट्री होती है, सारे एक्सपेंस भी एसओसीआई में चले जाते हैं। तो एसओसीआई डेबिट, एसओसीआई डेबिट, और वो वाला एक्सपेंस क्रेडिट। आप कहेंगे सर एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं, मैं भी कहता हूं डेबिट होते हैं, लेकिन वो तो जर्नल एंट्री में होते हैं। अब हमने इसको खत्म करना है, क्लोज करना है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और उसकी जगह किसको कर देंगे? SOCI या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हर इनकम के लिए SOCI क्रेडिट और इनकम डेबिट, और हर एक्सपेंस के लिए SOCI डेबिट, हर इनकम के लिए SOCI क्रेडिट, और हर एक्सपेंस के लिए SOCI डेबिट। ये है क्लोजिंग एंट्री, और उसका जो रेलिवेंट इफेक्ट होगा वो जो एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हैं वही होगा। रेंट की क्लोजिंग एंट्री SOCI टू रेंट, सैलरी की क्लोजिंग एंट्री SOCI टू सैलरी, बैड डेट्स की क्लोजिंग एंट्री SOCI टू बैड। मतलब हर इनकम और हर एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है SOCI के अंदर। और करना कैसे है कि हर इनकम के लिए SOCI डेबिट, सॉरी इनकम डेबिट SOCI क्रेडिट, और हर एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस क्रेडिट
एसोसिएट डन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या एसोसिएट में क्लोज होती हैं? करीब। ड्राइंग्स तो एसोसिएट में आती ही नहीं है। ये कहां से माइनस होती हैं? कैपिटल में से। कैपिटल को कम कर रही है ज्यादा? अगर कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। तो क्लोजिंग एंट्री तो आपने खुद ही बना दी। इक्विटी डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट। ड्राइंग्स बाय डिफॉल्ट डेबिट होती है या क्रेडिट? डेबिट। अब हमने क्लोज करना है तो ड्राइंग्स कर देंगे क्रेडिट। और किस में क्लोज करना है, किस में ट्रांसफर करना है? इक्विटी के अंदर ट्रांसफर करना है। तो एंट्री पास होगी आप इक्विटी या कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट। इक्विटी या कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट। ये इन तीनों की क्लोजिंग एंट्री होगी। हर इनकम, हर एक्सपेंस और ड्राइंग्स। इनकम की क्लोजिंग एंट्री नुमान भाई क्या होती है? गुड। एसोसिएट क्रेडिट, इनकम डेबिट। और एक्सपेंस की? और वो वाला एक्सपेंस, अब वो वाला एक्सपेंस कोई भी हो सकता है। रेंट हो सकता है, परचेज हो सकता है, सैलरी हो सकता है। वो नाम लिखेंगे, एक्सपेंस तब उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। उस्मान ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? इक्विटी या कैप। मेन क्या होता है, हमने उस चीज को देखना है कि जर्नल एंट्री में वो क्या होता है, उसको क्लोज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और उसकी जगह अगर वो एसोसिएट में जाता है तो एसोसिएट लिख देंगे, और अगर वो इक्विटी में जाता है तो इक्विटी लिख देंगे। अब आ जाते हैं दो चीजें और क्लोज करनी होती हैं। एक का नाम है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट की आखिरी मंजिल क्या होती है, बोले कहां जा रहा होता है? नेट प्रॉफिट जब फाइंड होकर किधर जाता है? इक्विटी में ऐड होता है जाकर। तो कैपिटल बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है? बढ़ा रहा होता है। तो हम नेट प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है। नेट प्रॉफिट या एसोसिएट, ये की बात है, क्योंकि नेट प्रॉफिट एसोसिएट से फाइंड होता है। नेट प्रॉफिट या एसोसिएट डेबिट, और किस में से, सॉरी किस में ऐड हो जाएगा जाकर? कैपिटल या इक्विटी। और अगर मैं आपसे नेट लॉस की फिर एडजस्टिंग एंट्री पूछूं, मतलब क्लोजिंग एंट्री, नेट लॉस की, नेट लॉस कैपिटल में प्लस होगा माइनस, तो डेबिट कर देगा। कैपिटल या इक्विटी डेबिट नेट लॉस क्रेडिट। नेट लॉस की जगह एसओ, क्योंकि एसओसीआई से नेट लॉस आता है तो उसको भी क्लोज किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट की भी क्लोजिंग एंट्री पूछी जा सकती है और नेट लॉस की भी क्लोजिंग एंट्री पूछ। तो क्लोजिंग एंट्री आपकी यही है। उसके बाद है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसका होता है? वो इस साल क्लोज हो गए, अगले साल के शुरू में आ जाए। इस साल के क्लोज हो गए, लेकिन ये जो चीजें हैं ये क्लोज होके अगले साल के शुरू में नहीं जाएंगी, ये क्लोज हो जाएगी, ये परमानेंट क्लोज हो जाएगी, ये उसी साल तक महदूद है, आगे अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। अब यहां पर इसको ये यहां तक हम, बल्कि ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया, सिर्फ अब आपको मैंने यहां से हाईलाइट करवाना है। Although above example all accounts balance have been carry forward, क्या था पहले आपने जितने भी अकाउंट्स निकाले थे वो कैरी फॉरवर्ड किए थे। However, income expense and drawings are closed at the end of each reporting period। कहता हर एक का कैरी डाउन तो आता है, लेकिन ब्रॉड डाउन हर एक का नहीं बनता। कुछ उसी साल क्लोज हो जाते हैं, कुछ आगे ब्रॉड डाउन में बनता। ब्रॉड डाउन किस किस का बनता है? एसेट्स का, लायबिलिटी का और इक्विटी। इनका कैरी डाउन आएगा, फिर आगे ब्रॉड डाउन आएगा, और बाकी इनकम एक्सपेंस ड्राइंग्स का कैरी डाउन आएगा, वो उधर ही क्लोज हो जाएगा। इनकम एक्सपेंस चला जाएगा एसोसिएट के अंदर और बाकी चीजें चली जाएंगी इक्विटी के अंदर। दिस बिकॉज प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू ऑनर, ड्राइंग्स रिड्यूस ऑनर्स कैपिटल। कहता जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऑनर्स के कैपिटल को प्लस या माइनस कर देगा।
और ड्राइंग उसकी इक्विटी को कम कर देंगी, कैपिटल को कम कर देंगी। Therefore, the account related income expense are not carry forward next year. Not carry forward. These accounts are directly या indirectly transferred to owner's capital by following closing entry. कहता है ये किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस में चले जाते हैं? ऑनर्स कैपिटल। आप कहोगे सर हमने इनकम एक्सपेंस को तो ऑनर कैपिटल में नहीं किया, जब उसका नेट प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ही प्लस माइनस कर रहे हो ना जाके। जब नेट प्रॉफिट आएगा वो किसका नेट होगा? इनकम और, तो इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस में जाकर एडजस्ट हो जाते हैं? कैपिटल के, इक्विटी के अंदर। अब एंट्रीज देखें, सबसे पहले वो कहता है इनकम, हर इनकम को क्या कर रहा है? इनकम डेबिट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। All expenses, SOCI debit, expense, all profit or loss, profit और अच्छा नेट प्रॉफिट का क्या बताया था? नेट प्रॉफिट का SOCI या प्रॉफिट डेबिट, ऑनर्स कैपिटल ड्राइंग्स, ऑनर्स कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स, ये पेपर में आ जाता है, इसकी कोई ना कोई क्लोजिंग है। बैलेंसिंग ऑफ कहता है कोई भी जी, प्रॉफिट और लॉस भी इधर डेबिट। ये प्रॉफिट और लॉस एसओसीआई का दूसरा नाम है, ये नाम उसका रखा। एसओसीआई को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बोलते हैं। एसेट लायबिलिटी या कैपिटल क्लोज एट द एंड एंड बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यूजिंग ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज वेल एंड अकाउंटिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड। खत्म हो गया जनाब ये आपका। एक चीज रहेगी पोस्टिंग रूल्स। पोस्टिंग रूल्स मैंने आपको कहा था, चले कल, आज तो आपका टेस्ट था, ये पहले पूरा जी चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपने सिर्फ एक छोटा सा एक आधा पेज रह गया, ये वाला पोस्टिंग रूल्स वाला, जो कि आपके जिम्मे लगाया था, बट आपका टेस्ट था तो आपने ये पढ़ा नहीं। तो ये कल आपने तैयार करके आना है। बाकी चैप्टर भी, ये पूरा चैप्टर तैयार करके आना। कल एक तो हम एमसीक्यू डिस्कशन का कंपटीशन करेंगे और दूसरा साथ ये वाला पेज आप पढ़ के आओगे, बल्कि ये आप समझाओगे भी सही। हर एक चीज को अलग अलग बंदा समझाएगा कि ये क्या पढ़ के है, क्या पोस्टिंग रूल से क्या मुराद है। जब हम जर्नल से लेजर में चीजें ट्रांसफर करते हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं ना। वो पोस्टिंग करते कैसे है? अगर मैं एंट्री लिखूं एक रेंट टू कैश, थोड़ा सा बता देता हूं, ये पोस्टिंग रूल है। रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर कैश के नाम से लिखेंगे, ये पोस्टिंग रूल है। रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे किस नाम से? कैश। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रेंट के नाम से। हाँ, रेंट के लेजर का नाम क्या है आयशा बताएंगे। रेंट के लेजर टोटल हमने पढ़े 3 टाइप के, और चौथी एक चीज बड़ी कैश बुक। वो 3 टाइप के लेजर कौन से? रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, जर्नल लेजर। रेंट रिसीवेबल लेजर है, पेएबल है या जर्नल लेजर? जो ये लिखा हुआ ये तरह वाला पता साजिद, जर्नल है। नुमान है तो वही बताना जो बात में से सुना है। जर्नल है। जर्नल कैसे है? लेकिन रिसीवेबल होता है डेटर्स, पेएबल होते हैं क्रेडिटर्स। इसके अलावा जो भी है जर्नल, ना ये डेटर है, ना ये क्रेडिटर है, ना कस्टमर है, ना सप्लायर है, तो फिर है क्या? जर्नल। क्योंकि आप यहां पर देखें, ऑल अदर एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल ड्राइंग सारे के सारे कौन से हैं? और रिसीवेबल पेएबल सिर्फ कस्टमर और सप्लायर होते हैं बस। तो टोटल 4 टाइप्स है, रिसीवेबल, पेएबल, जर्नल लेजर और कैश बुक। ये चला जाएगा कैश बुक में और ये चला जाएगा जर्नल लेजर, जी वाला जर्नल। ये देखो जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कल पढ़ के आना, ये पोस्टिंग रूल्स ही हैं सारे एक दफा, और आपने आकर समझाना है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। और